हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमारी नवीनतम भूगोल राजस्थान की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी एकजुट होकर क्लास देखेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए अपना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करें। तो हम बेसिक राजस्थान का परिचय से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने जो नवीनतम जिलों की घोषणा की है, उनके अकॉर्डिंग अभी राजस्थान भूगोल में भी कुछ चेंजेस आए हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। 0 से हाई लेवल तक क्लासें चलेगी, जो राजस्थान की कोई से भी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जानते हैं कि अपना पहला टॉपिक है राजस्थान का परिचय। तो राजस्थान के परिचय से स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का परिचय हम किस ओर से या कितनी तरह से दे सकते हैं? तो राजस्थान का परिचय हम नामकरण के आधार पर दे सकते हैं, स्थिति के आधार पर भी दे सकते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर दे सकते हैं, आकार के आधार पर दे सकते हैं, विस्तार के आधार पर दे सकते हैं। जैसे विस्तार होता है बिंदुओं के आधार पर होता है, अक्षांश विस्तार होता है और देशांतरीय विस्तार होता है, और सीमा के आधार पर दे सकते हैं और संभागीय व्यवस्था के आधार पर दे सकते हैं। और डेफिनेट है, मोटा मोटी बात ये है कि राजस्थान का परिचय 7 आधारों पर दे सकते हैं। तो हम चलते हैं कि पहला आधार अपना रहेगा नामकरण। तो नामकरण के आधार पर हम राजस्थान का परिचय जानेंगे। और नामकरण जैसे नामकरण अपने ग्रंथों के आधार पर और इतिहास के अनुसार नामकरण है। जैसे ग्रंथों के आधार पर नामकरण को देखते हैं तो ऋग्वेद में प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। इसमें हमारे प्रदेश का नाम ब्रह्मवृत मिलता है और इसकी जानकारी में ब्रह्मा जी मंदिर है ना, पुष्कर, उन्हीं से मिलती है। और दूसरा ग्रंथ है अपना रामायण, जो महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखित है, उसमें मुरुकांतार में मिलता है। और तीसरा ग्रंथ है अपना महाभारत, जिसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, जो वेदव्यास जी द्वारा लिखित है। तो महाभारत में हमारे प्रदेश का नाम उल्लेखनीय है और विराटनगर, जो वर्तमान के है विराट है, जो बैरोड में स्थित है। तो मैंने इस बारे में इतना जाना। और इतिहास के अनुसार हम जानते हैं कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग तथ्य दिए। और जॉर्ज थॉमस है, उन्होंने राजपूताना नाम दिया। सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान का नाम क्या दिया? राजपूताना नाम दिया। और जॉर्ज थॉमस को ही जहाज फिरंगी भी कहा जाता है। और राजपूताना, जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम दिया। ये जानकारी में किस आधार पे मिलती है? तो इनकी एक बुक है, उनके आधार पे मिलती है। तो बुक का नाम है द मिलिट्री एंड मेमोरियल्स ऑफ लेजिस्लेटिव जॉर्ज थॉमस है, जो 1805 ईस्वी में है। इसके लेखक है फ्रैंकलिन। और ये बताने वाली, जानकारी देने वाले कौन थी? विलियम फ्रैंकलिन ने दी थी ये जानकारी। इन्हीं की बुक है ये। और दूसरी है कर्नल जेम्स टोड। तो उन्हें राजस्थान का इतिहास का जनक कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड को क्या कहते हैं? राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं। और इन्होंने राजस्थान को रायथन, रजवाड़ा और राजस्थान नाम दिया था। और ये जानकारी में किस पुस्तक से मिलती है? इनकी स्वयं की बुक है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829। और ये बुक है, ये यति ज्ञान चंद्र को क्या समर्पित है, और इसके संपादक है विलियम कुक, संपादक है। ठीक है, तो हमें नामकरण से ग्रंथों के आधार पर हमने पता कर लिया, इतिहास के अनुसार हमने पता कर लिया। और अब एक इतिहासकार के अनुसार एक बाकी और है, तो उनका नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भाषा के आधार पर राजस्थान नाम दिया था। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इससे जानकारी हमें मिलती है। तो हमने देखा ग्रंथों के आधार पर, इतिहासकारों के अनुसार, और राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें किस में मिलता है, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो राजस्थान शब्द का उल्लेख जैसे शिलालेखों के आधार पर और ग्रंथों में उल्लिखित उनके आधार पर। राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें शिलालेखों के आधार पे और ग्रंथों में उल्लिखित है।
तो शिलालेख बसंतगढ़ शिलालेख है। इसमें ये कहाँ पर है? बसंतगढ़ शिलालेख हिमल माता मंदिर में स्थित है, बसंतगढ़ सिरोही में है। और इनका टाइम क्या है? 682 विक्रम संवत में बसंतगढ़ शिलालेख का टाइम है। और शब्द राजस्थानी आदित्य नाम मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख में नाम क्या मिलता है? राजस्थानी आदित्य नाम मिलता है। और संबंधित है ये राजा वर्मराज से संबंधित है। वंश कौन सा था? बसंतगढ़ शिलालेख वंश कौन से के बारे में जानकारी? चामुंडा वंश के बारे में, जो भीनमाल से संबंधित है। ठीक है। ग्रंथों से उल्लेखित किया निर्णयश्री ख्यात में लेखक निर्णयश्री है। इसमें राजस्थान में है का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। और राजरूपक है, उसके लेखक क्या है? वीरबाण। इसी में राजस्थान शब्द का उल्लेख है। तो हमने काफ़ी बातें जानी और अब हमें एक मास्टर कैप्सूल के तहत कुछ राजस्थान साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें राजस्थान शब्द का अर्थ क्या है? राज्य को स्थान है। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस है 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 13 मार्च को क्या है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और अगर राजस्थान स्थापना दिवस पूछ लिया जाए तो 1 नवंबर को राजस्थानी स्थापना दिवस मनाया जाता है। और अगर राजस्थान स्थापना दिवस में अगर ऑप्शन में 30 मार्च भी आ जाए ना, तो 30 मार्च आ जाए और 1 नवंबर ना आए तो 30 मार्च होगा। अगर 1 नवंबर आ जाए और 30 मार्च ना आए तो 1 नवंबर होगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और आगे देखिए फिर राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। जो अपनी राजस्थानी भाषा को क्या है? राजस्थानी भाषा को दर्जा नहीं दिया गया है, संविधान में मान्यता नहीं है इसको। और ये तो आप काफ़ी लोग जानते ही होंगे। और विद्युत रूप से राजस्थान नाम कब मिला है? 26 जनवरी 1950 को मिला है। ठीक है। तो अब हमने जाना है राजस्थान के नामकरण के आधार पर राजस्थान की स्थिति को जाना है। अभी हम जानेंगे राजस्थान की स्थिति और है, जो राजस्थान की स्थिति कैसी है, ग्लोब के संदर्भ में कैसी है, और अपने भारत के संदर्भ में कैसी है, और अपने एशिया महाद्वीप के संदर्भ में महाद्वीप की स्थिति कैसी है। तो हम जानेंगे इसके बारे में। तो हम जानते हैं कि विश्व में ग्लोब की स्थिति कैसी है। जैसे विश्व में अपना हम जानते हैं तो अभी आपको मैं बता देता हूँ। मान के चलो ये अपना ग्लोब है, तो मानते हैं तो क्या अपनी अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है। ये अक्षांश रेखाएं हैं, तो इसमें क्या अपना इंडिया और ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है। इसमें क्या अपना ये एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है। तो इसमें क्या अपना भारत है, अपना भारत देश है। तो ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिणी हो गई, ये पूर्व हो गई और ये पश्चिमी हो गई। ठीक है। तो अपना विश्व के संदर्भ में राजस्थान क्या है? उत्तर पश्चिम दिशा में है, उत्तर पूर्वी दिशा में, सॉरी। विश्व के संदर्भ में अपना उत्तर पूर्वी दिशा में है। और इसे उत्तर पूर्वी दिशा को ईशान कोण कहते हैं। अगली बात करते हैं हम अपने देश भारत के संदर्भ में क्या है? अपने देश भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम दिशा में इसे वायव्य कोण बोलते हैं। और महाद्वीपीय स्थिति कैसी है? अपनी एशिया महाद्वीप में आते हैं, तो इसमें स्थिति अपने दक्षिण पश्चिम से नेतृत्व कोण कहते हैं। तो हमने जाना राजस्थान की स्थिति को, विश्व के संदर्भ में जाना, महाद्वीप के संदर्भ में जाना और अपने देश के संदर्भ में जाना। तो हम भी आगे और चलते हैं। फिर अपने राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थानी क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में तो सभी बेसिक हम जानते हैं कि 3,42,239 किलोमीटर है। और ज़्यादातर क्या एग्जामिनर क्या पूछता है? वर्ग मील में पूछता है। तो वर्ग मील में है 140 वर्ग मील है। और अपना क्षेत्रफल में राजस्थान का स्थान कौन सा है? राजस्थान का विश्व में अपने भारत में क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है। और ये प्रथम स्थान कब से है? मान लो अभी तो हमें सभी को पता है कि प्रथम स्थान है, पर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कब से ये मतलब राजस्थान प्रथम स्थान पे है या राजस्थान पहले कौन से स्थान पे था। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना, तभी से राजस्थान क्या है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। तो पहले नंबर पे आता है राजस्थान, दूसरे पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे पे आता है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश आता है। और जैसे क्वेश्चन बनता है कि देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का भाग कितना है, यानी अपने इंडिया का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो उसमें अपने राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो हम अपने राजस्थान का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अपना 10.41% क्या था? संपूर्ण इंडिया का ना राजस्थान है इतना। तो हम राजस्थान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
जैसलमेर। और अभी अपने मतलब नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दूदू जिला है वो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। और अभी नवीनतम डाटा नहीं आए, डाटा आएंगे तो आपको फिर से वीडियो में मैं बता दूंगा। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर कैसा है, मतलब उनकी स्थिति कैसी है, तो अपना राजस्थान है वो इजराइल से 17 गुना बड़ा है और श्रीलंका से क्या है 5 गुना बड़ा है। इजराइल से तो 17 गुना बड़ा, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा और ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है। और जापान, पोलैंड, वियतनाम और जर्मनी के लगभग क्या है बराबर है राजस्थान। तो अपना राजस्थान अच्छा खासा एरिया कवर अप करता है। तो हमने जाना कि राजस्थान की स्थिति कैसी है और